जैसे ही उन्होंने वो डरावने चेहरे देखे वो बहुत ज्यादा डर गए, मतलब इतने ज्यादा डर गए कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरी नई स्टोरी है भूतों की बारात। तो ये मेरे खुद के ही दादाजी के ऊपर बीती हुई कहानी है, मतलब बात है। और ये बात है आज से कम 20 साल पहले की, जब मैं शायद 1-2 साल का होऊंगा। तो मेरे दादाजी सहसरब में, तो वो छुट्टी आए हुए थे। तो जब वो छुट्टी आए हुए थे तो वो गांव आए हुए थे, ठीक है। तो जब गांव की बात थी तो उनको बड़ा शौक था सुबह सुबह घूमने जाने का। तो ऐसे ही सर्दियों का टाइम था और सुबह सुबह तो थोड़ा कोहरा टाइप का होता है, तो वो सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। जैसे ही वो घर से निकले, उनको आदत थी सुबह 2 बजे जाने की। तो मतलब सुबह तो होती नहीं, रात ही होती है। तो उन्होंने कहा चलो, वो रात को ही, मतलब आर्मी के लोग रहे हैं, आर्मी में तो वो सुबह 4 बजे 3 बजे ऐसे उठ जाते हैं। तो उनकी उस दिन 2 बजे करीब आंखें खुल चुकी थी। तो जब उनकी 2 बजे आंखें खुल गई तो वो उठ गए। और वो उठ गए तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा घूम आते हैं। और हमारे ट्यूबवेल पर, जो कि हमारा मतलब दादाजी का दादा लाया प्लॉट है, उस पर मतलब खेत है, उस पर वो पानी आ रहा था, ठीक है। तो ट्यूबवेल में पानी आ रहा था, तो उन्होंने कहा चलो खेत में देखे आते हैं कि पानी ज्यादा तो नहीं भर गया या फिर किसी दूसरे के प्लॉट में तो नहीं जा रहा है खेत में। तो वह निकल गए। और जब वो सुबह सुबह निकले तो उन्होंने एक लाठी ली हुई थी और एक टॉर्च ली हुई थी, ठीक है। वो चलने लगे। तो हमारे गांव में एक चौराहा पड़ता है। तो चौराहे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। तो चौराहे पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चौराहे से थोड़ी आगे बढ़े। उनको ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आवाज मार रहा है। उन्होंने इग्नोर किया। जैसे ही ये चौराहा ऐसे इधर जाते हैं, थोड़ी आगे जाते ही कब्रिस्तान पड़ते हैं। तो ये बात थी कब्रिस्तानों से थोड़ी सी जस्ट 4 कदम आगे की। वहीं हमारा प्लॉट पड़ता है। कब्रिस्तानों से एक खेत पड़ता है, उसके बाद हमारा खेत आ जाता है। सॉरी, मैं बार बार खेतों को प्लॉट कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज जाता हूँ खेत और प्लॉट में। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर पता है क्या होता है, जैसे ही वो उस खेत पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं काफी सारे लोग एक साथ, मतलब काफी सारे लोग एक साथ ढोल ढोल से बजाते हुए जा रहे हैं। वो रात के 2 बजे, वो काफी दूर की बात थी। तो उन्होंने गौर से देखा तो लाइट मारने की कोशिश करी, पर उन्होंने सोचा अरे क्या लाइट मारूं, डिस्टर्ब होएगा। वो थोड़े से आगे बढ़े। जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि लोगों ने कुछ अजीब टाइप कपड़े पहने हुए हैं, फटे फुटे से कपड़े। और भाई धूल, वो राख होती है ना, वो क्या बोलते हैं तुम्हारी, चिता की राख, उसको उड़ा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। भाई मेरे दादाजी जो थे वो डर गए। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया। वो भरा में लेट कर, भरा जिसमें मतलब पानी जा रहा होता उसमें लेट कर वो देखने लगे। ये दूसरा वाला भरा था, हमारे वाले खेत का नहीं। तो वहां पानी नहीं था, तो उसमें लेट कर वो उसको देखने लगे। और भाई वो उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे, 5 मिनट हो गई। उनको वहां से आवाज आती है कि करण सिंह इधर आओ। तो दादाजी कहते हैं कोई पहचान का दिखा जो मेरा नाम ले रहा है। दादा ने सोचा शायद कुछ और हो, तो वो उठ के चलने लगे। भाई जैसे ही उन्होंने बारात के पास पहुंचे तो वो देखते हैं यार उनके चेहरे, इतने डरावने चेहरे जिसकी कोई तुलना नहीं थी। मैं आज भी नहीं बता सकता कि उनके ऊपर क्या बीती थी। जैसे ही उन्होंने वो डरावने चेहरे देखे वो बहुत ज्यादा डर गए, मतलब इतने ज्यादा डर गए कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया। भाई एक वही आदमी था, मतलब भूत था वो भी, उसने उनका हाथ पकड़ा। कहते हैं कहीं नहीं जाएगा तू। जब उनसे कहा कहीं नहीं जाएगा, वो और ज्यादा डर गए। उन्होंने इस डर को भाई सीरियस लेकर वो कोशिश करने लगे कि हाथ छुटाऊं, पर दूसरे ने उनको दूसरा हाथ पकड़ लिया, को घुमा दिया। जैसे ही वो घूमे, उन्होंने देखा कि भाई दूल्हा जो है वो साला ऐसे घोड़े बैठा है जिस घोड़े का सिर ही नहीं है। उनको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। और भाई कमांडेंट रहे हैं, उनको कहाँ ही इन चीजों की नॉलेज होगी, भूत प्रेत कितनी ज्यादा। तो उसके बाद जो हुआ, फिर वो उनके साथ चलने लगे। कहा जाता है अगर वो एक बार बारात में साथ ले जाएं तो इंसान कभी जिंदा वापस नहीं आता। उनको लगा यार आज तो मेरी कहानी खत्म, मतलब आज तो सब एंड है, जो भी है वो आज ही है और आज सब एंड है, ठीक है। तो उस एंड की जगह डैड, मेरे दादाजी को हम डैडी बुलाते हैं, तो डैडी ने सोचा चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता। 3 बज चुके थे। जब 3 बज गए तो थोड़ी आगे गए तो दादाजी ने देखा कि बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ था, उसके साइड से लोग निकल रहे हैं। जो भूत थे वो साइड से निकल रहे हैं, उसके नीचे से। मतलब दादाजी ने सोचा कुछ तो है।
उन्होंने थोड़ा और ध्यान दिया। जब वो थोड़ी और बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी भूत उस बरगद के पेड़ की शेडो में नहीं आ रहा है। चांदयानी रात थी, मतलब चांद वाली, और चांद की रोशनी पड़ रही थी, और रोशनी पड़ रही थी तो उनको शेडो अलग दिख रही थी, कोई उस शेडो के बीच में नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस आदमी के हाथ को झटका दिया जो भूत था, और भाई वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ, भूत सारे रुक गए, बारात के ढोल बजने बंद हो गए। ढोल भी किससे बजते, हाथ ले रखे थे उनसे, और चौड़ा पौड़ा था उससे बजा रहे थे उन लोग। भाई बहुत डरावना सीन था, सुनसान रात थी। उसके बाद जैसे ही दादाजी वहां पेड़ के पास पहुंचे, वो बैठ गए, और वो बैठे रहे, और भाई वो भूत आवाज मार रहे, आ इधर आ इधर आ, और भाई दादाजी नहीं जा रहे। 3:30 बज गए। दादाजी की बैठे बैठे भाई वो चारों तरफ से घेर लिया। दादाजी इतने घर आए, उनको ठंड का मौसम था और उनके पसीने छूट रहे थे। उनका जो हाल उस समय हो रहा था शायद ही कभी किसी का हुआ हो। अगर आपके साथ भी कभी किसी के साथ ये सब हुआ है तो आप मेरे को स्टोरी बताइएगा, मैं आपकी स्टोरी भी सुनाऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। इसको फॉलो भी कर लेना। आप आगे बढ़ते हैं। तो भाई उसके थोड़ी देर बाद ही दादाजी की आंखें लग गई। जब उनकी आंख लगी तो देखते हैं एक साथ एक आदमी आता है, उनका हाथ पकड़ के उठाता है, कह रहा है क्या सो रहे हो बाबूजी। तो दादाजी कहते हैं अरे दिन हो गया। तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि दिन हो चुका था, मतलब दिन हो गया, और वो वहीं सोते रहे। उन्होंने देखा वो सारे भूत गायब हो गए थे। वो दिन की बात है, वो कभी भूतों की बारात को अटेंड नहीं करा उन्होंने, ना ही कभी उधर गए, और आज भी कभी रात के 2 बजे उधर नहीं जाते। तो आई होप आप लोगों को ये मेरे दादाजी की कहानी पसंद आई होगी, और ऐसी ही और कहानियां हैं मेरे पास। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आई है उसको लाइक कर देना। और हाँ, वो दिन की बात है और एक आज की बात है, आज तक हमारे दादाजी ने हमको भी कभी उधर नहीं जाने दिया, रात हो चाहे दिन हो। मैं तो कभी कभी किस्तों में महीनों 2 महीनों में एक बार जाता हूँ, फिर भी मुझे वो कभी नहीं जाने देते। तो इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा कि आप भी रात में कहीं ना घूमे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लव यू ऑल, टाटा, लव यू ऑल।